तो इसमें आज हमने जो है रिसर्च से जुड़े हुए कुछ टर्म्स डिस्कस करने हैं, और ये कौन से महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ में संबंधित हैं। इसमें एक आता है हमारे पास एक्शन रिसर्च, कार्यवाही पर शोध। ये एक्शन रिसर्च क्या है? ये रिसर्च जो है कोर्ट लेविन नाम के जो है स्कॉलर हैं, जिन्होंने 1940 में इस रिसर्च पैटर्न को समझाया था। इस रिसर्च पैटर्न में मुख्य रूप से जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस होती हैं, कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सामान्य रूप से जो कमियां होती हैं या समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को पहचानने के लिए या फिर कमियों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रिसर्च करने की आवश्यकता होती है, और वो रिसर्च कहलाती है एक्शन रिसर्च। तो इस एक्शन रिसर्च के में करना क्या होता है, रिसर्च मेथड क्या होता है इसमें रिसर्च मेथड ये होता है कि जो काम कर रहे हैं, जो आउटपुट आ रहा है और जो एक्सपेक्टेड था, उसका इवेल्युएशन करना पड़ता है, यानी मूल्यांकन करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 कर्मचारी हैं, 100 कर्मचारी अगर रोज 7 आवर्स काम कर रहे हैं, तो टोटल मिला के जो पर यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था। या फिर जैसे आजकल ये होता है कि हमने जो है हमारे स्कूल में इतने बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम में ये अपीयर हो रहे हैं, इसमें से इनकी तैयारी ऐसे ऐसे की गई है, इतने घंटे इनको जो है पढ़ाई कराई गई है, एडिशनल क्लासेस कराई गए हैं, सॉल्यूशन दिया गया, उसके बाद अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आया। तो इन तमाम चीजों को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना होगा। उसमें मूल्यांकन के साथ साथ में कंपैरिजन करना होगा, तुलना करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा। और कुछ चीजों में जो डेटा है, ये डेटा इधर उधर हो सकता है, उस इधर उधर के डेटा का जो है आंकलन करना होगा। तो उसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन करना होगा। तो ये एक्शन रिसर्च हम इसको कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू द यूज ऑफ इवैल्यूएशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स फॉर डेवलपिंग रेमेडिकल सॉल्यूशंस फॉर द वीकनेस एंड प्रॉब्लम्स व्हाटएवर दे आर इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो किसी भी संगठन के अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको पहचानने के लिए, जानने के लिए, और उसका समाधान क्या हो सकता है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन अपनी समस्या से बाहर निकल के आ सकता है, उसके लिए जो रेमेडिकल सॉल्यूशंस पॉसिबल है, दैट कैन बी प्रेडिक्टेड एंड आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च। तो ये हो जाएगा एक्शन रिसर्च का पैटर्न कि एक्शन रिसर्च कहाँ होती है, किस तरह से इसका हम उपयोग कर सकते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च जनरली जो है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी संगठन के अंदर, उनको दूर करने के लिए करते हैं। और उसके अलावा जो है, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमें संगठन के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, सुधार करना है, बदलाव करना है, तो उस सुधार के लिए, बदलाव के लिए इमीडिएट क्या स्टेप उठाने की जरूरत है, इसको हम अपने एक स्कूल में ले सकते हैं। या जब वैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पूरे देश में, भारत में आजकल एजुकेशन सिस्टम पर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तमाम तरह के बातें हो रही हैं। ये कह रहे हैं कि जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, वहां पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही है। आप सुविधाओं की बात कर रहे हैं कि स्कूलों में बैठने की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, या फिर जैसे हमारा जो एनईपी है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, वो कहती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल एजुकेशन, सस्टेनेबल एजुकेशन या इनक्लूसिव एजुकेशन। इनक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी संस्था या स्कूल जहां पर हर तरह का बच्चा पढ़ने में सक्षम है, फिर चाहे वो दिव्यांग है या फिर दूसरी तरह की समस्या है, उसको किसी भी तरह की समस्या है, हर तरह की समस्या होने के बावजूद भी हमारा स्कूल्स इनक्लूसिव व्यवस्था वाला होना चाहिए। सब चीज़ों की व्यवस्था हो उसके अंदर,
बट हम देख रहे हैं कि जिस तरह के जो है आजकल न्यूज में बातें आ रही हैं कि स्कूलों में ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, आने का रास्ता खराब है, जाने का रास्ता खराब है, ये चीजें हुए, तो इंक्लूसिव एजुकेशन तो बहुत दूर की बात हो गई है भारत में। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसा इंडिविजुअल रिसर्च हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकता है, या फिर जो कुछ भी है उसमें सुधार करना है, उसमें बेहतरी करनी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी एक्शन रिसर्च की आवश्यकता हो सकती है। तो जो है कोर्ट लेविन ने 1940 में जो कंसेप्ट दिया था कि एक्शन रिसर्च के द्वारा इस तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब इसमें जो है स्टेप्स क्या होंगे? व्हाट शुड बी द स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च? तो इसके अंदर जो है सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। दूसरा, उसमें डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे कि जो समस्या है वो क्या है और उससे जुड़े जो है डेटा क्या है। फिर डेटा के बाद जो है उसका क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी उसका अवलोकन करना पड़ेगा। और जब एनालिसिस हो जाएगा तो उसको फिर जो है इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगी, यानी उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ये समस्या क्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है, अगर समाधान ये नहीं होगा तो उसमें समस्या क्या हो सकती है। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उससे जुड़े हुए डेटा का कलेक्शन किया, डेटा का फिर एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया। ये सारी चीजें जब जो होंगी एक्शन रिसर्च के अंतर्गत, तो फिर जो आउटपुट निकलेगा वो एक बेहतर आउटपुट निकलेगा। तो हम उसके बाद जब हमें सब कुछ पता लग गया तो हम डेवलपमेंट प्लान डिजाइन कर सकते हैं उसके लिए कि व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। डेवलपमेंट प्लान के बाद हमें उसे क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा कि दिस इज द डेवलपमेंट प्लान एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो जब हम इम्प्लीमेंट उसे करेंगे, वहां पर लागू करेंगे, तो फिर हम उसके बाद उसका रिजल्ट देख पाएंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसका मतलब वो है कि एक्शन रिसर्च में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की समस्या का समाधान कैसे करें या फिर उसमें सुधार कैसे करें। और स्पेशली अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनों की बात कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है। तो यही चीजें आपको एग्जाम के अंदर आएंगी कि नेम द पर्सन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। एक दूसरा उसमें जो है स्टेप्स बोल सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ इशू जर्नली ऑब्जर्व इन एक्शन रिसर्च, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तीसरा हम ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द मेथड्स इन एक्शन रिसर्च, तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद जो है प्रॉब्लम को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसका समाधान निकालेंगे, तो फिर आपको पूरा प्रोसेस समझाना है उसके अंदर। इन सब के द्वारा हम एक्शन रिसर्च की समस्या, एक्शन रिसर्च के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन की कमियों को दूर करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और ये जो हमारा एक्शन, ये हमारा जो अप्रोच होगा, इसके द्वारा हम एक परफेक्ट समाधान किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन की समस्या के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला एक्शन रिसर्च। क्लियर है? कोई क्वेश्चन डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो दिस इज एक्शन रिसर्च। दूसरा आता है इसके अंदर जो है, ये स्टेप्स हैं इसके अंदर एक्शन रिसर्च के। पहला क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या क्या है उसको पहचानना है। इसके बाद क्या करना है? डेटा कलेक्शन करना है, यानी आंकड़े इकट्ठे करने हैं जो समस्या से संबंधित हैं। तीसरा स्टेप्स क्या है? एनालिसिस ऑफ द डेटा, आंकड़ों का अवलोकन करना है। फिर इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करनी है उसकी। फिर डेवलपमेंट ऑफ द प्लान, योजना बनानी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, योजना को लागू करना है। और लास्ट में एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स, रिजल्ट का अवलोकन करना है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये स्टेप्स हमारे लिए परीक्षा के रूप में भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन ड्यूरिंग द एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में इन सारी चीज़ों का हमें उपयोग करना होगा, तब जाके हम एक परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको क्वेश्चंस को किसी भी ढंग से जो है ये बना सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, और वहाँ से फिर हमें उसके समाधान की तरफ जाना है कि इसका क्या होगा।
दूसरा एक रिसर्च है जिसे हम कहते हैं कोरिलेशन रिसर्च, यानी सह संबंध अनुसंधान। तो ये जो है कोरिलेशन जैसे नाम से लग रहा है, टू आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अगर हमें ऐसा शोध प्रक्रिया को अपनाना है जिसमें दो जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में संबंध क्या है, उस संबंधों को हमें पहचानना है, तो उसके लिए हम कोरिलेशन रिसर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कोरिलेशन रिसर्च है, ये यूज ऑफ दिस रिसर्च कहाँ हम इसमें हम क्या कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द एरिया: साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिजनेस एंड बायोलॉजी। इन जगहों पर हम कोरिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज कंडक्टेड टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कोरिलेशंस मींस टू इवेंट्स और वेरिएबल्स आर रिलेटेड। कैसे रिलेटेड होते हैं, और इस तरह से जो है हम ये जो चीजें हम करेंगे उनको हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास रिसर्च का एक तरीका है कि दो समस्या या दो चर या वेरिएबल्स, उनका एक दूसरे के साथ में संबंध कैसा है, वो हम इस कोरिलेशन रिसर्च के माध्यम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? यस। अब ये तीसरा आता है इसमें एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, इसमें क्या होना है,